तो अभी हम देख लेते हैं ड्राइंग रीडिंग का, क्योंकि बहुत काम आने वाला है बीवीएस के पार्ट में। और ये ड्राइंग जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये ड्राइंग इस तरीके की ड्राइंग है कि जो कोई फ्रेशर होगा जिसको ड्राइंग रीडिंग नहीं करना आती होगी, वो इसकी हेल्प से सीख सकता है, क्योंकि इसमें हर चीज मेंशन है। भले ये ड्राइंग जो है फुट इंच में है, थोड़ा दिक्कत आपको आएगा, लेकिन फुट इंच में भी ड्राइंग पढ़ना आपको आना चाहिए। तो पहले हम बीम की ड्राइंग देख लेते हैं, बीम की डिटेल देख लेते हैं, कैसे करनी है कैसे नहीं, क्या क्या चीजें दी होती हैं। इसका बार बेंडिंग स्केड्यूल हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम फुटिंग के कॉलम का एक सेक्शन देखेंगे। तो आज ड्राइंग रीडिंग और कुछ बेसिक टिप्स होने वाली हैं बार बेंडिंग स्केड्यूल पे। तो यहां आप देखो, ये जो बीम है हमारा, ये सामने ये सेक्शन है, आप देख रहे हो। टिपिकल डिटेल ऑफ लैप इन बीम। लैप कहां कहां देना होता है, हर एक ड्राइंग में मेंशन नहीं होता है। तो लैप जोन हमारा रहेगा, ये रहा। यहां मेरा कर्सर जा रहा है, वहां देखना। स्टार्टिंग जो जंक्शन होता है, ये हमारा कॉलम शो हो रहा है और ये हमारा कॉलम है। बीच में हमारा ये बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम। और लैप जोन कौन सा है, ये लैप जोन नहीं होता है, ये लैप जोन नहीं है। लैप जोन है ये बीच सेंटर में। ठीक है। लैप जोन कैसे निकलेगा हमारा, अगर हमारी बीम की लेंथ है यहां से यहां तक, लेंथ अगर 3 मीटर है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, 3 मीटर है अगर, तो 3/4 करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि उस एरिया में हमें नहीं करना है, और यहां से मिल जाएगा उस एरिया में नहीं करना है। LY2 से हमें आइडिया लग जाएगा कि इस एरिया में हमें लैप करना है। और लैप आगे पीछे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सामने आप देख रहे हो, यहां लैप होगा, यहां लैप होगा। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। इस तरीके से ये चीज कैलकुलेट की जाती है। बाकी आपको ड्राइंग में क्या मेंशन होता है, और बाकी आपको ये सेक्शन आप देख रहे हो, इसी 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 बीम की सेक्शन है ये टी क्या हो गया, टॉर लिखा हुआ है, डाया लिखा हुआ है, कितना, 4 नग 16 डाया के, 1 2 3 4, 4 नग 16 डाया के आगे, और क्लियर में 4 नग 20 के, 1 2 3 4। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। और नीचे भी क्या है, 4 नग 16 के और 4 नग 20 के, 20 डाया के। और जो कॉलम का साइज यहां मेंशन होता है, कॉलम का सॉरी बीम का साइज कितने, 30 इंच। कन्वर्जन भी आपके लिए लेके आऊंगा, क्योंकि काफी बच्चों को 30 इंच और फुट MM में दिक्कत रहती है। अभी देख लो, 30 इंच, और ऐसे इसका विड्थ रहेगी 14 इंच। क्लियर, इतना क्लियर हो गया आपको। फिर हमें इस ड्राइंग में और क्या देखना है, हमें कैम्बर, कैम्फर, कैम्बर, ये दिख रहा हो, कैम्बर क्या है, ये कैम्बर। और कटलमेंट बार क्या होता है, बॉटम एक्स्ट्रा वगैरह सब चीजें बताता हूँ। देखो, ये हमारा कंटिन्यूस बीम है, ये इसको मैं थोड़ा छोटा करने वाला हूँ अभी। ठीक है, छोटा हो गया। ये कंटिन्यूस बीम है, ये यहां से यहां कंटिन्यू बीम होगा, लंबा सा। प्लान भी दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां देख रहे हो आप, ये देखो, ये नीचे क्या है, ये है हमारा बॉटम एक्स्ट्रा, कटलमेंट बार भी बोलते हैं इसको, कटल। ये है, इन्होंने कहा है 4 नग 16 डाया के, कितने, 4 नग 16 डाया के। और जो मेन बार है, ये जा रहा है जो मेन बार, ये कितना है, 4 नग 20 डाया के। क्लियर। इसमें देखना, जो हमारे सिंपली सपोर्टेड बीम है, जहाँ कैंटिलीवर से हटके बीम है, तो इसमें हमारा मैक्सिमम सरिया होगा, वो कहाँ होता है, बॉटम में, क्योंकि हमारी टेंशन एरिया वही है। और ऊपर थोड़ा कम डाया का होगा, 16 डाया का यहाँ है, 20 डाया का यहाँ है। और एक्स्ट्रा बार भी कहाँ है, बॉटम में है। ठीक है। जो फेलियर के चांसेस होते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम में, वो इस एरिया में होते हैं, इस एरिया में जहां मेरा कर्सर घूम रहा है। ठीक है। तो इसलिए यहां 4 बॉटम एक्स्ट्रा दिए हैं, और जो मेन बार है 20 डाया का 4 है। लेकिन ऊपर आप देख रहे हो 16 डाया का है, सिर्फ 4 बार, कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं दिया। एक्स्ट्रा कहां दिया है, सपोर्ट्स पे दिया हुआ है। सपोर्ट से क्यों दिया है, क्योंकि फेलियर के चांसेस यहां बढ़ते हैं ज्यादा। और यहाँ पे सपोर्ट्स पे क्या है, बॉटम टॉप एक्स्ट्रा, ये है 4 नग, 4 नंबर ऑफ 20 डाया के, ये। और ये क्या है, ये क्या है, ये है हमारी डेवलपमेंट लेंथ। क्या है, डेवलपमेंट लेंथ, जो मैंने पहली पार्ट में आपको बताई थी। और आपका टॉप एक्स्ट्रा कहां तक जाएगा, 7 फुट 3 इंच, मतलब अप्रोक्स यहां से स्टार्ट होगा, या 7 फुट 3 इंच कहां से होगा, कॉलम के फेस से। ये गलती हो जाती है, लोग यहां से शुरू कर देते हैं। कॉलम के फेस से जाएगा 7 फुट 3 इंच। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। और यहां पे क्या रहेगा, कंटिन्यूस बीम है, ये हमारा बीच में कॉलम है, फिर जा रहा है कंटिन्यू। और ये यहां से 7 फुट 3 इंच, इस तरफ भी 7 फुट 3 इंच। क्लियर। और नीचे जो बॉटम एक्स्ट्रा रहेगा वो किस तरीके से दिया जाएगा, 3 फुट 9 इंच यहां से जगह छोड़नी है कॉलम से,
और 3 फुट यहां से उसके बीच में ये हमें प्रोवाइड करना है। अभी ये कैम्फर देख रहे हो, कैम्बर क्या है, सेंटर में कैम्बर देना है। कैम्बर क्या होता है, एक मतलब थोड़ा उस बीम को सेंटर से ऊंचा रखा जाएगा कि बाद फ्यूचर में अगर डिफ्लेक्शन होती है तो वो फेलियर नहीं हो, एक लेवल पे दिखे। तो बीच में बीम को कैम्फर दिया जाता है, यहां लिखा है 1.5 इंच का कैम्फर वहां देना है, अप्रोक्स 30 mm। आपको यहां सेंटर से बीम ऊंचा रखना है, यहां से बीम को थोड़ा ऊंचा रखना है। और ये क्या दिख रहा है आपको थोड़ा लाइट शेड में, यहां से एक बीम जाता होगा, उसका लाइट शेड बनाया होगा। इस तरीके से हम देखते हैं। और यहां भी पूरा मेंशन हुआ, देखो जो आपको स्टीरअप प्रोवाइड कर रही है वो करनी है T8 8 डाया की 5 इंच के सेंटर पे 15 नग, यहां से शुरू करने हैं 15 नग हमें 8 इंच के 5 इंच के सेंटर स्पेसिंग से, मतलब 125 mm यहां से शुरू किए। जब 15 नग हो गए, बीच में आपको कितने देने हैं 6 इंच का, लेकिन उससे पहले 15 नग यहां से 5 इंच, यहां से 15 इंच 15 नग 5 इंच पे, यहां से 15 नग 5 इंच पे, और बीच में जितनी जगह बचेगी वहां पे 6 इंच के हिसाब से आपको स्टीरअप प्रोवाइड कर देना। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट चीज। यहां आप देख रहे हो ये क्या है हमारी, ये है हमारी स्लैब की डिटेल, वन वे स्लैब का। और उसने मेंशन किया हुआ है किस हिसाब से आपको सरिया प्रोवाइड करना है। क्रैंक बार यहां से टूटेगा, ये क्रैंक बार टूट रहा है, इस पर भी हम सब चर्चा करने वाले हैं। तो ये ऊपर से सरिया आया, ऐसे गया नीचे वाला, और क्रैंक बार कितना जाएगा L/7। अगर आपका स्पैन है 3 मीटर का तो 3 मीटर डिवाइड बाय 7 करोगे, आपको पता चल जाएगा ये आपको लेंथ कितनी रखनी है कटलमेंट की, यहां से भी। और यहां पे रखनी है, अगर कंटिन्यू स्लैब जा रही है, L/5। क्लियर, L/5 रखनी है हमने क्रैंक बार की नोक, लास्ट जो स्लोप होगी। और जो उस पर टॉप एक्स्ट्रा आएगा, एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड करता है। जब हम बीवीएस करेंगे ना, ये सब चीजें आपको तब पता होनी चाहिए, अभी इसलिए बता रहा हूं, तो हमें पता चल जाएगा कि टॉप एक्स्ट्रा कहां आएगा। और वन बे स्लैब के लिए कैसे है, देखो पूरा ऐसे करना है हमें। फिर हम नीचे चलते हैं और डिटेल पकड़ते हैं। जो स्लैब बीम होंगे SB1 SB2, तो स्लैब बीम क्या होंगे, जो हमारे बीम ऊपर स्लैब के अंदर ही आएंगे, ऊपर बीम नहीं दिखेंगे। जहां हमें कोई हॉल वगैरह हो वहां पे हम स्लैब बीम प्रोवाइड करते हैं। वहां पे इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, आपको इजी होगा देखने में। ये हमने कर दिया काफी बड़ा। तो यहाँ क्या दिखा रहा है स्लैब बीम का, 9 इंच उसकी विड्थ होगी, 6 इंच उसकी मोटाई होगी। मोटाई उतनी कितनी होती है उसकी, जितनी स्लैब की थिकनेस होती है उतनी मोटाई रखी जाती है। तो 3 नग 10 डाया के टॉप में आएंगे, 3 नग 12 डाया के बॉटम में आएंगे, और जो आपका स्टीरअप होगा, रिंग होगा, वो 8 डाया का रहेगा। और जो उसमें स्टीरअप पड़ेगा 8 डाया का 6 इंच के सेंटर टू सेंटर आपको प्रोवाइड करने, मतलब 150 mm के C/C के सेंटर टू सेंटर आपको प्रोवाइड करने। वैसे ही यहाँ एक डिटेल दी है, SB1 SB2 अलग अलग रहेगा दोनों का। ये तो क्लियर हो गया ना आपको। तो अगर हम सिंपल डिटेल देखें एक बीम की, तो और एक चीज देखना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये क्या है 7A, क्या है ये, सेक्शन काटी हुई है। सेक्शन क्या काटी हुई है, सेक्शन काट के यहाँ हमें दिखाया होता है, ये दिखाया होगा। ये सेक्शन की आपका कॉलम हम अगर आगे से देखेंगे ऐसे दिखेगा। तो इसको पढ़ लेते हैं डिटेल एक, फिर मैं आपको कॉलम की डिटेल दिखाता हूं। तो यहां उन्होंने कहा ये बीम है हमारा B7 बीम है, और इसमें 2 नग ऊपर 16 के आएंगे, और नीचे 4 नग 20 के, और बॉटम एक्स्ट्रा 4 नग 20 के। क्लियर। और आपका बॉटम एक्स्ट्रा कहां से शुरू होगा, इस फेस से यहां तक 3 फुट 9 इंच, यहां से 3 फुट 9 इंच। और ये सेक्शन जो काटी हुई है यहां हम देखते हैं अगर, तो यहां भी सेम डिटेल हमें दी है, 2 नग 16 के, जैसे यहां 2 नग 16 के दिए हुए थे, और नीचे 8 नग 20 के, 4 ऊपर 4 नीचे लेयर में। और बीच में पिन आपको डालना होता है कि सरिया एक दूसरे से दूर रहे। 24 इंच इसकी हाइट है, मतलब उसकी डेप्थ है बीम की, विड्थ 12 इंच है। इस तरीके से आपका आएगा, ये इस तरीके से हमें पढ़ना होता है। क्लियर हो गया ड्राइंग, ये समझ गए। अभी हम चलते हैं कॉलम की ड्राइंग।